हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आते हैं लगाएंगे। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन देखो खूब ध्यान से। लिखा है सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कभी 4 नंबर में आता है, कभी 2 नंबर में आता है, लेकिन आता ज़रूर हर साल आता है। ठीक, देखो बच्चा, या तो तुमसे क्वेश्चन ऐसे सीधा पूछा जाएगा कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और या फिर वो तुमसे इस तरीके से पूछेगा कि सिद्ध करो कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो यही हो जाएगा, है ना। ठीक, देखो बच्चे, क्वेश्चन की आप थोड़ी थीम समझ लीजिए। हम करेंगे क्या, इन्होंने कहा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, ठीक, लेकिन हम इसमें उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब परिमेय संख्या है तो उसे अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे। ठीक बच्चे, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। देखो बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हम मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक बच्चे, हमने उल्टा मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो वो P/Q या A/B के रूप में लिखी जा सकती है ना। ठीक, अब देखो, जब तुमने मान लिया कि परिमेय है तब क्या लिख सकते हो, तब तुम लिख सकते हो √2 बराबर, हमने कहा चाहे आप P/Q लिखें और चाहे बच्चे A/B लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक, दो संख्या, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये दो संख्याएं हैं आपकी। इन संख्याओं का आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, इनका डिटेल आपको लिखना ही पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, आपको नंबर मिलने वाले फिर नहीं हैं। आपको लिखना पड़ेगा जहाँ A/B सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो हम लिख रहे हैं A/B सह अभाज्य। ठीक बच्चे, A/B सह अभाज्य बा, ये जो हर है ना B, ये 0 के बराबर ना हो। बस 0 का मान जो है बच्चा, B का मान जो है 0 के बराबर ना हो। ये आपको बच्चे इसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी संख्याओं की, A/B क्या है। ठीक, हमने लिख दिया कि जहाँ A/B सह अभाज्य हैं और B का मान 0 के बराबर नहीं है, इतना लिख दिया। ठीक बच्चे, अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। हमने क्रॉस गुणा इसकी कर ली। ठीक, अब देखो कैंची गुणा कर लो, अब क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा बच्चे √2B, है ना। लिखो √2B बराबर A। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई समस्या लगी? अब देखो बच्चों, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये आपको लिखना पड़ेगा सब। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बच्चे ये हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक, ध्यान रखना। हमने लिख लिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दो दोनों पक्षों का। अब क्या समस्या है, देखो क्या लिखा है, √2B इसका वर्ग कर दो बराबर, और बच्चे हमने इधर A का भी वर्ग कर दिया। ठीक, अब देखो, अब आप क्या करेंगे, देखो रूट के ऊपर संख्या जो 2 है उस पर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा। जब स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा तो क्या बचा, 2। लिखो 2 और B का स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर। ठीक मेरे बच्चे, यहाँ तक किसी को समस्या लगी? अब देखो 2 गुणा में है, बटे में ले आओ तो हो जाएगा मेरे प्यारे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपान 2। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी? देखो बच्चे, हमने यहाँ से 2 संख्याएं मानी थी, ए और बी। ये क्या मानी थी? सहअभाज्य। ये सहअभाज्य संख्याएं क्या थी? जिनका मासा 1 आए या जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए, कोई दूसरी संख्या ना आए। ठीक, इसका मतलब हुआ कि हमने ये माना है कि जो संख्याएं हैं ए और बी, ये केवल संख्या 1 से डिवाइड होंगी और किसी से नहीं। ठीक, अब देखो बेटा, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, डिवाइड करता है। अब जब ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम कह रहे हैं ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा समझो। जैसे हमने लिखा, हमने इसकी जगह संख्या ले ली, जैसे हमने लिखा 2 का स्क्वायर अपान 2। ठीक, देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 अपान 2। 2 से 4 कटे, ए स्क्वायर कट गया, पूरा नहीं कटा। और देखो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 बटे 2। अब देखो 2 से ए भी कट रहा है और 2 से, ठीक, तो इसका मतलब ए और ए ये 2 हैं। ठीक, तो ए से ए कट रहा नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 संख्या ए को भी डिवाइड कर जाएगा। ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से डिवाइड करेगा। ठीक बच्चे, अब इसे आपको लिखना पड़ेगा बच्चे, अपने शब्दों में आप लिखें। क्या लिखेंगे? क्योंकि बी स्क्वायर, चूँकि ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। ठीक, लिख लिया हमने। इसलिए ए को भी 2 विभाजित करेगा। बात समझ आई? लिखना पड़ेगा बेटा, फिक्स क्वेश्चन है ये 2 नंबर में। देखो बच्चे, हमने लिखा कि ए स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करेगा तो ए को भी करेगा। कैसे करेगा हमने आपको बता दिया। ठीक बच्चे, तो संख्या ए जो है हमने कहा था 1 के बजाय किसी से ना कटे, लेकिन ये 2 से कट गई है। ठीक, अब बी का देखते हैं, बी कटेगी कि नहीं। देखो बच्चे, अब आपको पुनः मानना पड़ेगा। ठीक, मान लो, पुनः मान लो, लिखो पुनः माना ए बराबर 2c। ठीक बच्चे, 2 ही क्यों माना? क्योंकि हम √2 को सिद्ध कर रहे हैं और जो तीसरी संख्या c मानी है। ठीक, एक चर है, एक अचर है। ठीक बच्चे, अब c का भी आपको लिखना पड़ेगा। जहाँ c एक पूर्णांक है तो आपको लिखना पड़ेगा कि c एक पूर्णांक है। ठीक मेरे लाल, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये जो आया था ना, ये समीकरण 1 है। ठीक, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है ये। अब आप क्या करें, ए का मान आप समीकरण 1 में रख दें। ठीक, देखो बच्चों, ए का मान समीकरण 1 में रख दें। आप लिख लेना। ठीक, कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान समीकरण 1
में रखने पर, एक मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक बच्चे, अगर ना दिख रहा हो तो आप ध्यान रखें, हमने बोला है एक मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक दो क्या है? समीकरण एक है बी स्क्वायर, मान रखो भाई, आपको एक की जगह यहाँ पे 2c रख देना है। देखो रखो 2c और आप स्क्वायर कर दें अपान 2। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या लग रही, किसी कोई परेशानी लग रही? ठीक बच्चे, अब देखो, अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर बराबर, ये क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर अपान 2। ठीक बच्चे, 2 से 4 काट लो, 2 से 4 काटोगे 2 बार में। ठीक, अब क्या बचा तुम्हारे सामने, बचा बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक मेरे बच्चे, अब देखो 2 गुणा में नीचे बटे में ले आओ, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान 2, ठीक, बराबर c स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ संख्या जो a थी वो भी कट रही थी 2 से, और यहाँ देखो 2 से b भी कट रही है। ये जो मानी थी ना, ये भी हमने a को भी काट दिया 2 से और b को भी काट दिया है। ठीक, इसका मतलब हम जो है कर रहे हैं वो गलत सिद्ध कर रहे हैं, जो माना है वो सही नहीं माना है, क्योंकि ये हमने माना था कि a और b जो है बच्चे, इनका मासा अगर 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, तो इनका कॉमन फैक्टर पहली बात 1 के अलावा दूसरा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे संख्या 2 आ गई है। ठीक, और हमने माना था कि ये जो है 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगी, लेकिन दोनों संख्याएं a और b 2 से डिवाइड हो रही हैं। ठीक बच्चे, देखो कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपका पूरा हो चुका है। जिस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा था कि a स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक बच्चे, अच्छा देखो लिखो, क्योंकि बी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। ठीक बच्चे, इसलिए b को भी 2 विभाजित करेगा। कहानी बात समझ में आई? ये आपका क्वेश्चन द एंड हो चुका है। अब आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमने माना था वो गलत निकला है। ठीक, ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चे। देखो आपका ये कैलकुलेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बच्चे थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है, वो आप समझ जाएं। देखो भाई, तुमने क्या माना था, तुमने इनको a और b को सहभाज्य माना था। ठीक, अब जो कि गलत निकला तो हम लिखेंगे अतः a व b में संख्या एक के अलावा या अतिरिक्त, एक के अलावा कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चे लिखना पड़ेगा है। ठीक,
तो उभयनिष्ठ दूसरा जो कॉमन फैक्टर क्या आया था, 2 आया था, ठीक। और जबकि आना नहीं चाहिए था, ठीक बच्चे। यहाँ तक कहानी समझ में आई? थोड़ा और लिख देना, क्योंकि हमने माना था, हमने माना था, क्या माना था? माना था कि ए बा बी सह अभाज्य हैं, यही तो माना था। ए बा बी सह अभाज्य हैं, जो कि गलत निकला। गलत क्यों निकला? क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या भी आई, क्या आई? 2, जो कि गलत निकला। गलत निकला, ठीक। अर्थात हमारी कल्पना गलत निकली, गलत निकली, ठीक बच्चे। और क्वेश्चन को छोड़ देना यहीं पे, फिर लिख देना लास्ट में, क्या लिखोगे लास्ट में? अतः √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक बच्चे। ये फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता है, ठीक। यही आपको, ये बच्चा एक प्रमेय है, इसको प्रूफ करने का आपको बोला था। देखो बच्चे, हमने करा क्या था? हमने ये करा था कि इसका उल्टा मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो अंश बटे हर के रूप में हमने लिख दिया, a/b के रूप में। फिर हमने इसका डिटेल लिखा कि a और b क्या हैं? सह अभाज्य हैं, और b का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ पे हमने क्रॉस गुणा कर ली, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। फिर हमने यहाँ देखा कि a² को 2 विभाजित करता है, तो फिर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि a को भी कैसे विभाजित करेगा, ठीक बच्चे। ये हमने अपने शब्दों में लिख दिया। फिर हमने दोबारा फिर मान लिया कि a बराबर 2c। फिर हमने लिखना पड़ेगा आपको कि c एक पूर्णांक है। फिर हमने a का मान उठाया और समीकरण 1 में रख दिया, ठीक। फिर हमने देखा कि b² को भी 2 विभाजित करता है, ठीक, इसलिए b को भी डिवाइड करेगा, ठीक बच्चे। इसका मतलब जो हमने माना था कि 1 के अलावा ये किसी से नहीं कटेंगी, a b, लेकिन 2 से कट रही है ना, तो फिर तो हम गलत निकले। जब हम गलत निकले, हमने गलत माना, तो फिर तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक बच्चे। हमने इसे अपने शब्दों में लिख दिया कि a/b में एक संख्या 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना बच्चे। और हमने माना था कि a/b सह अभाज्य हैं, जो कि गलत निकला, अर्थात हमारी कल्पना गलत निकली। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे हर साल क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को क्वेश्चन में परेशानी होती है, अगर वो यहाँ इतना न लिख पाएँ तो आप लिख देना कि जो हमने माना था वो गलत निकला, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक बच्चे। एक क्वेश्चन हम आपको और लगवाते हैं इसी तरीके का। देखो बच्चों, √2 हर साल आती है, √2, √3, √5, √7, जो भी अभाज्य संख्याएं इसके अंदर हैं, रूट के अंदर, वो आती हैं। देखो बच्चों, अभी हमने आपको √2 कराया था सिद्ध। देखो, अगर तुम्हारे सामने आ जाए कि 1/√2 सिद्ध कर दो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसे आया तुम फंस जाओगे। देखो, ये आगा कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कर दो। अब तुमने क्या करते थे, हम लोग a/b करते थे, इस बार हम उल्टा घुमा देंगे। अगर इनने उल्टा घुमाया तो हम इनको उल्टा घुमाएंगे। कर दो b/√2
ए। अब देखो क्रॉस गुणा करो क्या आ जाएगा, √2b बराबर ए। आ गए, जो क्वेश्चन पहले कर रहे थे वहीं पर आ गए हैं। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, आगे क्वेश्चन आप खुद कर लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और लगवा रहे हैं हम आपको कि सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब एक ही तरीके से लगाए जाएंगे, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक। तो हम लिखेंगे, वही करेंगे, उल्टा मान लेंगे। क्या माना, √2 की बजाय √3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे, है ना। परिमेय संख्या है, ठीक बच्चे, ये हमने मान लिया था। अच्छा, और जब √2 एक परिमेय संख्या है तब बच्चे क्या हो जाता है, इसको हम a/b के रूप में लिख देते थे। फिर हम इसका डिटेल लिखते थे, क्या लिखते थे, a व b सह अभाज्य, ये सब लिखना पड़ेगा बच्चे, सह अभाज्य तथा b का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक मेरे लाल, ठीक। फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे क्रॉस गुणा कर लेते थे। क्या हो गया था, √3b क्या हो जाएगा बराबर a। अब यहाँ पे हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया था, ठीक। आप लिख लेना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, कर लो वर्ग करो, √3b, फिर हमने a पे b स्क्वायर लगा दिया, ठीक बच्चे। आप लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अंदर 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 3 गुणा में बटे में ले आओ, हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपान 3, ठीक बच्चे। फिर हम लिखेंगे कि 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा, लिखो, क्योंकि a स्क्वायर को 3 विभाजित, बच्चा सब लिखना पड़ेगा, करता है, इसलिए a को भी 3 विभाजित करेगा, ठीक बच्चे। ये आपको लिखना ही पड़ेगा सब। देखो बच्चों, बता तो हम तो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आपको सब चुके हैं। अब फिर मान लो, माना a बराबर, इस बार क्या करना है, इस बार 2 मत लिखना, इस बार जो निकलवाया गया है वो यहाँ पर बस यही चेंज करना है, a बराबर 3c और लिख देना जहाँ c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, ठीक बच्चे, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करते थे बच्चे, a की वैल्यू समीकरण जो एक आई ये इसमें रख देते थे, है ना। तो चलो लिखे दे रहे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, क्या बोलेंगे बच्चे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, रखो इक्वेशन फर्स्ट में रखो a की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखो, तो बच्चा क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर बराबर एक की जगह पर रखो 3c का होल स्क्वायर अपान देखो 3। ठीक, देखो क्या बचा इधर, बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9c स्क्वायर अपान 3। ठीक बच्चे, अब देखो 3 से 9 काटो, 3 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा इधर, बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, 3 गुणा में बटे में ले आओ, हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 3 बराबर c स्क्वायर। ठीक बच्चे, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि जैसे a को काटा था ऐसे इसको भी लिख दो। ठीक, लिखो, क्योंकि बी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसलिए बी को भी 3 विभाजित करेगा, जबकि करना नहीं चाहिए था। तो भैया जो हमने माना है वो गलत निकला है। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमने आपको पूरा डीप जाके लिखाया है, ठीक, कि ए और बी में संख्या 1 के अतिरिक्त कोई और भी उपनिष्ठ गुणनखंड है। उसके बाद हमने आपको लिखाया था कि हमने जो माना था वो गलत निकला। क्या गलत निकला कि हमने सहभाज्य इनको माना था। अगर ये बच्चे आप लोग इतना ना लिख पाएँ तो इसके बाद आप लिख देना, केवल इतना लिख देना, जो हमने माना था वह गलत या असत्य गलत निकला। ठीक में लाल, इतना लिख देना और फिर लिख देना आराम से शांति से, क्या, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चा एक नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक, क्योंकि 2 नंबर में तो आता ही है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपको पूरा फुल डिटेल में ना लिख मिले तो आप केवल इतना लिख देना कि हमने जो माना था वो गलत निकला, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या। देखो बच्चा, कभी √2 आएगा, कभी √3 आएगा, कभी √5 आएगा, ठीक, इनमें से ही सिद्ध करने को आएगा। तो तुम्हें कहाँ पे चेंज करना पड़ा, तुम्हें केवल यहाँ पे चेंज करना पड़ा कि अगर √5 आ जाए तो a बराबर 5c हो जाएगा, अगर √7 आ जाए तो a बराबर 3c हो जाएगा। फिर यहाँ से मान उठा के समीकरण 1 में रख देना। ठीक मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे हर साल आता है। हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 का ये फिक्स क्वेश्चन लगवाया है जो कि हर साल आता है मेरे बच्चे। ठीक, हम लोग बच्चे कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।